नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो देख लेते हैं कि भाई कल के लिए कौन से लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। देखो वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना तो आपको क्या नजर आ रहा है भाई, यहाँ से भाई बड़ी गिरावट जो हुई उसके बाद में एक शार्प रिकवरी आई है। तो देखो यहाँ से देखो गिरावट जब होती है ना कोई न्यूज़ के कारण वो ठीक है, पर ये जो रिकवरी हुई है ना ऐसी इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इतना तगड़ी रिकवरी होनी चाहिए जितनी रिकवरी यहाँ हो गई है। अब मार्केट क्या है भाई, पहले वाले लेवल से ऊपर चल रहा है, जबकि भाई यहाँ पे क्या सिनेरियो था कि गठबंधन की सरकार वगैरह बनी है और वो सारी चीज़ें दिख रही है। हालांकि कैबिनेट मिनिस्ट्री सारी मेन चीज़ें भाई बीजेपी के पास में ही है, पर मार्केट में जितनी भी इलेक्शन की न्यूज़ थी ना वो सारी ओवर हो चुकी है। अब क्या है, मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भाई और अगर फर्दर अपसाइड भी जाना है ना तो इतना ज़्यादा दूर से मार्केट चल के आया है कि मार्केट को कम से कम भाई 1 से 2 दिन यहाँ पे और रेस्ट करना चाहिए। उस केस में हो सकता है कि मार्केट जिस तरीके की क्लोजिंग आज अभी ये दी है इसने तो और डाउन साइड में स्लाइड हो सकता है। तो बेटर ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि यहाँ से डाउन साइड में जाएगा ना तो ये सारे लेवल्स निकल के आ सकते हैं। तो मार्केट में क्या क्या सिनेरियो रह सकते हैं, मान लो मार्केट खुल जाता है फ्लैट टू हल्का सा इसी एरिया के बीच में, इसी एरिया में बीच में खुलता है। यहां से लोअर लेवल ये जो लेवल है भाई 22,104 इसके नीचे कहीं पे क्लोजिंग देता हुआ दिखता है। तो पहला टारगेट होगा 22,040 का है ना, और 22,040 के बाद में 22,000 तक के लेवल, मतलब बेसिकली तो ये यहां से अराउंड 100 पॉइंट है, पर पहले 60 पॉइंट के बाद में हम ट्रेल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में एक सपोर्ट आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके बढ़िया बाइंग आई थी, तो अनदर बाइंग ना आ जाए यहाँ पे तो भाई अपन थोड़ा ट्रेल करते हुए चलेंगे। पहला टारगेट ये। सेकंड टारगेट देखो क्या है, 22,000 जो है ना ये राउंड लेवल हो जाता है। तो कई बार क्या है ना यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में एक बढ़िया राउंड लेवल पर सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे इस एरिया तक का भाई फिर टारगेट रखेंगे। ये 25 से 30 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो भाई जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वो ये वाले पॉइंट्स कैच करने की कोशिश करेगा, ये वाले पॉइंट अवॉइड भी कर सकते हो। फिर एक बार 22,000 के नीचे स्लाइड करने लगता है तो फिर अनदर 40 पॉइंट भाई 21,960 तक के लिए पहला टारगेट रखेंगे। 960 भी निकलता है तो फिर 21,880। तो ये सारे टारगेट होंगे डाउन साइड में। अगर मान लो ये साथ में भाई इस तरीके का नेगेटिव स्ट्रक्चर है और गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, फ्लैट वगैरह नहीं होता है, सीधा गैप डाउन कहीं हो जाता है, तो यहाँ पे दो तरीके के प्राइस एक्शन बन सकते हैं। सीधा गैप डाउन हुआ, जिन्होंने यहाँ सेल किया था उन्होंने भाई कोई प्रॉफिट बुकिंग कर ली, भाई बड़ा गैप डाउन हो गया 22,000 के करीब अगर ओपन हुआ तो एक बार शार्प एक रिकवरी आ जाएगी, और रिकवरी के बाद में जो पहला भाई नेगेटिव प्राइजेशन दिखे ना वहां से देख के अपने को फिर सेल करना है डे लो के लिए। यहाँ पर 22,000 के टारगेट के लिए अगर इस एरिया के आसपास कहीं क्लोज ओपन हो रहा है, शार्प रिकवरी आई, एम पैटर्न बना डायरेक्शन के लिए ना, ये तो हो गया पहला सिनेरियो। अगर मान लो गैप डाउन हुआ, मान लो और भाई कोई रिकवरी आ ही नहीं रही है, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ बायर नहीं दिखा पा रहे हैं या फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं और सीधा कुछ नेगेटिव प्राइजेशन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब मान लेना कि अब आज मार्केट बड़ा फॉल करने को तैयार है। अगर रिकवरी आ गई तो फिर भाई क्या है ना, बड़ा फॉल नहीं आएगा, इसी रेंज में रखने की कोशिश करेगा। अगर भाई गैप डाउन के बाद में रिकवरी नहीं आ रही है और सीधा नेगेटिव प्राइजेशन बन जा रहा है, इसका मतलब कि सारे दिन नेगेटिव रहने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो वहां से फिर पहला टारगेट 960 नहीं लेना, फिर यहां पर टारगेट रखना कि भाई 21,880 तक सीधा मार्केट आएगा। पहला भाई ओपन हुआ मार्केट, कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है, कोई भी स्विंग बना रहा है, स्विंग को वापस से ब्रेक कर रहा है, वहां पे हम ट्रेड लेंगे। डाउन साइड में ये सारे टारगेट रखेंगे। तीसरा क्या केस हो सकता है कि भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, बढ़िया गैप अप हो जा रहा है, तो गैप अप के केस में क्या है ना, मार्केट ये रेंज जब तक नहीं निकालेगा ना, पहला टारगेट भाई पहला स्कैल्प करेंगे इस रेंज के ऊपर जो है ना भाई 22,222 के ऊपर अगर निकलता है तो एक ये भाई कल आज का जो का डे हाई था भाई वहां तक के टारगेट रखेंगे और उसको क्रॉस करने पे फिर ऊपर फर्दर बाइंग करेंगे। पहला टारगेट होगा भाई ये सारे लेवल के लिए, फिर निफ्टी का लेवल है ये, फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है। सेकंड टारगेट होगा भाई ये सारे लेवल। तो इस तरीके से अपने को देखना है यहाँ पे फिर निफ्टी में। बाकी देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। निफ्टी 50 देखोगे तो निफ्टी 50 ने जो भाई यहाँ पर मुंह दिखाया है ना, पूरा भाई शार्प रिकवरी और वो भी नया लाइफ टाइम हाई आज वापस बनाया निफ्टी ने। तो जिस तरीके से निफ्टी इतना स्ट्रांग है और टॉप से एक सेलिंग आ रही है, जो कि मतलब हम प्रॉफिट बुकिंग वगैरह मान सकते हैं, ज़्यादा सेलिंग आई नहीं है, ठीक है। तो कल के दिन में यहाँ पे और भाई गहराई भाई नीचे आ सकती है, एक बार थोड़ा करेक्शन करने के लिए भाई 23,000 वगैरह के लेवल वापस टेस्ट करने मार्केट आ सकता है। फिर बाद में हो सकता है यहाँ 2-3 दिन वेट करे, फिर फर्दर अपसाइड दिखाए। डे टाइम फ्रेम में भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है।
यहाँ कहीं खुला, ये सब लेवल निकाल रहा है, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। बीच में हो सकता है इसके बाद में 23,000 वगैरह के लेवल से ज़्यादा नीचे जाए ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप दिखाए, वापस करेक्शन कर जाए। 23,000 का लेवल होल्ड करना चाहिए अगर स्टिल अपसाइड के लिए मार्केट देख रहा है तो यहाँ से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की ऑलमोस्ट जगह है। तो इस के अंदर अगर फ्लैट हो जाता है तो नीचे फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये एम करेंगे। ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है फिर निफ्टी के केस में रिकवरी आती है एम पैटर्न, सीधा अगर एन जाता है तो भाई नीचे 23,000 के टारगेट सीधे, ये दोनों देखेंगे। बड़ा गैप अप कहीं होना चाहता है, मान लो यहाँ कहीं हो जाता है, इस केस में यहाँ जब तक ये लेवल नहीं निकालता, एक स्कैल्प ये मिल सकता है, यहाँ कहीं खुलता है, ये सारे लेवल निकाल रहा, फर्स्ट स्कैल्प यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, इसके ऊपर खुला नीला आकाश से कितना भी मार्केट ऊपर जा सकता है। 23,500 के ग्राउंड लेवल है, वहां तक का टारगेट भाई खास कर रख सकते हैं। आज का सिनेरियो जो भाई आज तक दिख रहा था, आज थोड़ा होल्ड करना बन नहीं तो थोड़ा बाइंग का दिख रहा था। और भाई मिनिस्टर्स वाली जो न्यूज़ है वो फैक्टर इन हुई है कि नहीं वो पता भी नहीं था, तो उसके लिए लग रहा था कि भाई यहाँ पर अगर मार्केट सुबह सुबह ऊपर जा रहा था कि और ऊपर जाएगा, पर मार्केट ने वो न्यूज़ पहले ही फैक्टर इन कर ली थी। तो अभी मार्केट यहाँ वेट कर रहा है, यहाँ से ब्रेक डाउन पर सबसे अच्छा ट्रेड मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो जब तक ये सारे लेवल नहीं निकालता ना, क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है यहाँ पे ना निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखोगे भाई, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर भाई वही फिर निफ्टी वाला सतूना है। यहाँ से फ्लैट खुला, ब्रेक किया भाई 49,500 के राउंड लेवल, यहाँ से ब्रेक कर रहा है भाई काफ़ी नीचे भाई 49,100 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की जगह है। तो यहाँ पे ट्रेल करते हुए चल रहा है भाई, क्योंकि सीधा सीधा ऐसा तो है नहीं कि 2 कैंडल में आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया टारगेट आपको आते हुए दिख सकता है डाउन साइड में 49,000 के लेवल्स। वापस से एक बार और बैंक निफ्टी यहाँ पर टेस्ट कर सकता है, और क्योंकि 2-3 दिन वेट भी करना है मार्केट को, तो हो सकता है धीरे धीरे करके यहाँ नीचे आए, फिर बाद में जब यहाँ पे 2-3 दिन वेट कर लेता तो फिर वापस से बाइंग चालू हो और फिर भाई नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए जाए मार्केट। तो इस तरीके के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी दिख सकता है। तीनों सिनेरियो सेम ही रहेंगे निफ्टी फिर निफ्टी में जो है। बाकी 8:30 बजे कल लाइव पे मिलता है भाई, तो 8:30 बजे से और 3:30 बजे तक आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। आज भी बहुत ही बेहतरीन दिन था, सुबह का ये एक ट्रेड भाई, फिर यहाँ पर डाउन साइड का ये ट्रेड, आखिरी में ये जो ट्रेड मिले थे ये सब बहुत बेहतरीन ट्रेड थे। ऑलमोस्ट मोर देन 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिले होंगे। और कल भी अगर ये वाला लेवल टूटता है तो ये जो टारगेट होगा ना वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप लाइव ज्वाइन करना। बाकी अगर कोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे नाम से किसी को कोई इन्वेस्टमेंट या फिर और किसी भी नाम से किसी भी तरीके से फंड आपको नहीं देना है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखोगे। बाकी वीडियो का लाइक एम रखेंगे भाई 1000 लाइक्स का, और कमेंट एम रखेंगे भाई यहाँ पे 500 कमेंट का। तो भाई लाइक भी कर देना है, कमेंट भी कर देना। बाकी मिलते हैं भाई कल 8:30 बजे लाइव ट्रेडिंग के अंदर।